बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पंजाब असम्बली के एक तरफ मामला बना हुआ है और दूसरी जानब तोशाखाना के लिए जो शोर मचाया जा रहा है और पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त कहाँ पे खड़ी है और आने वाला मुस्तकबिल क्या होगा पंजाब का ख़ास तौर पर, डिटेल में उस पर बात करते हैं। उसके अलावा दो तीन और अहम खबरें हैं जिससे आज पर्दा उठाएंगे, आपके सामने रखेंगे कि क्या क्या चल रहा है उनके अंदर, उनके जहनों के अंदर क्या चल रहा है। ख़ास तौर पर चौधरी निसार ने आज काफ़ी अरसे बाद लबे कुशाई की। उन्होंने बहुत सारे राजों से पर्दा उठाया, स्टैब्लिशमेंट के मुतालिक उन्होंने कुछ बातें की और कुछ पुराने साथियों के मुतालिक उन्होंने कहा और कुछ आने वाले दिनों के मुतालिक उन्होंने प्रिडिक्शंस भी की। कैमरे भी उस दौरान बंद करवा दिए। सारे का सारा मामला आपके सामने रखेंगे कि चौधरी निसार कौन से हल्के से उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, उसके अलावा नून लीग से अलहदगी क्यों अख्तियार की। जो सही वाकई में जो बातें थी वो उन्होंने आज की ऑफ द कैमरा, चूँकि कैमरे उन्होंने बंद करवा दिए थे। डिटेल में आपसे बात करते हैं। सबसे पहले आपके सामने रखते हैं पंजाब असम्बली का मामला। आपके सामने है जो अदालत ने फिर अपना फैसला सुनाया। अब असम्बलियाँ टूटेंगी या नहीं टूटेंगी, बहुत सारे सवाल लोगों के जहनों में आ रहे हैं। मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ कि क्या होगा, सारी की सारी गेम क्या होगी यहाँ पर। अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब अपना एतमाद का वोट ले लेते हैं तो 11 जनवरी तक का टाइम दिया अदालत ने। उस वक्त तक तो ये नहीं तोड़ सकते असम्बलियाँ, क्योंकि अदालत ने इसी शर्त पर इनको बहाल किया है वापस, इनकी काबीना को, चौधरी परवेज़ इलाही को। ये भी एक अजीब मामला है, मैंने कल भी इस पे बात की थी, मैं आज भी थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ कि अदालत अब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है किसका, पार्टियों का। कोई भी बंदा, मिसाल के तौर पे कोई बंदा किसी जगह पे जॉब कर रहा है, वो इस्तीफ़ा देना चाह रहे हैं तो कोई कानून, दुनिया का कोई कानून उसको नहीं रोक सकता। सेम ऐसे ही अगर कोई बंदा कॉन्स्टिट्यूशनल हक इस्तेमाल करते हुए अगर वो असम्बलियाँ तोड़ना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से अदालत को इस पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। बहरहाल उन्होंने ये शर्त रखी, उसके बाद उन्होंने इनको बहाल किया। अब होना ये, अगर वो अपना एतमाद का वोट परवेज़ इलाही साहब ले लेते हैं असम्बली से, फिर तो बात ख़त्म है। फिर तो इन्होंने 11 जनवरी के बाद कभी भी असम्बलियाँ तोड़ देनी है। अगर वो वोट नहीं ले सकते, किस तरह नहीं ले सकते, इमरान रियाज ने भी इस पर बात करते हुए कहा कि अगर परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट इस सूरत में नहीं ले सकते कि उनके बंदों को गायब कर दिया जाता है किसी भी तरीके से, ख्वाह वो पैसे देकर, ख्वाह वो ब्लैकमेल करके, अगवा करके, कुछ भी करके, मीन के उनको स्क्रीन से आउट कर दिया जाता है और वो बंदे बीच में नहीं आते, 3 से 4 बंदे, तो फिर इनकी तादाद रह जाएगी 185। चूँकि 190 इस वक्त परवेज़ इलाही के पास तादाद है सूबाई असम्बली के अंदर, 185 उस दूसरी साइड पे 180 है। अगर वो सारी ताकत के साथ हमजा शहबाज आ जाएं तो उस पर भी फिर अगर इलेक्शन होता है फिर यही होगा कि जो ज़्यादा वोट लेगा वो वज़ीर आला बन जाएगा। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब फिर वज़ीर आला हैं। चूँकि कुछ भी कर ले, मैं आपको एक बात आज क्लियर बता रहा हूँ, PDM कुछ भी कर ले, अपना वज़ीर आला पंजाब के अंदर किसी सूरत नहीं ला सकती। वो एक ही सूरत हो सकती है कि परवेज़ इलाही साहब खुद जो है उनके साथ जाके बैठ जाएं, जो अब मुझे होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। चूँकि अगर वो ऐसा करेंगे तो ये सियासी खुदकशी होगी। 4-5 बंदे भी गायब कर देते हैं तो भी कुछ नहीं कर सकते। अगर गायब नहीं करते तो भी उनके हाथ कुछ नहीं लगना। तो बेहतर ये होगा कि जिस तरह चल रहा है इसको चलने दिया जाए और जब असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाएंगी तो फिर इलेक्शन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है सारे का सारा मामला। और दूसरी तरफ आपको फॉरेन रिजर्व के मुतालिक बता दूँ कि तकरीबन 6.1 के करीब बाकी इनके पास रह गए हैं। 6.1 चूँकि 16 पॉइंट समथिंग थे इनके पास $बिलियन थे जब इमरान खान हुकूमत छोड़ के गए थे मार्च के अंदर, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हुआ था कौमी असम्बली के अंदर। अब इस वक्त 6.1 रह गए हैं। तो आप ज़रा सोचिएगा कि अगर यही सिचुएशन रही तो खुदा ना ख्वास्ता मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाएगा। फिर वही होगा जिसका इमरान खान बारहा कह चुके हैं कि हमारे पास फिर एक ही चीज़ बचती है, वो है हमारा एटम बम। फिर तो उसको ही गिरवी रखना पड़ेगा। कल पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा है, उन्होंने भी गुफ्तगू करते हुए यही कहा कि अगर इसी तरह चलता रहा, इसी तरह सियासत होनी है तो फिर बेहतर है कि आप लिख के एक बंदे को दे दें, वही आके बादशाहत करे। तो वही हो रहा है। अब आ जाते हैं, चौधरी निसार ने आज
काफ़ी अरसे के बाद दोबारा एक्टिव नज़र आए। उन्होंने आज अपने हलके के अंदर जाके उन्होंने गुफ्तगू की और कुछ ऐलानात की और वजह भी बताई उन्होंने कि क्यों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को छोड़ा। उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान कहा कि जो अब PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान जो सियासी इख्तलाफ थे वो अब सियासी इख्तलाफ नहीं रहे, बल्कि वो ज़ाती हो चुके हैं और वो जंग की सूरत अख्तियार कर चुके हैं। वो इतने शदीद हो चुके हैं कि वो एक दूसरे का वजूद तक बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये चौधरी निसार ने कहा। और उन्होंने साथ में नून लीग पर शिकवा ही की एक तरह से कि 30 साल मैंने जिस पार्टी को दिए, बिल आखिर उस पार्टी को मुझे छोड़ना पड़ा इस वजह से कि इख्तलाफ राय, हमेशा याद रखिएगा, जमहूरियत का हुस्न होता है और जमहूरियत का एक हिस्सा है इख्तलाफ राय। उन्होंने कहा कि इख्तलाफ थे कुछ बातों पर जो मेरा माइंड सेट उनके साथ मैच नहीं कर रहा था, जिसका मैंने खुलकर इजहार किया। उसके बाद मुझे पार्टी से साइड लाइन करते गए। फिर मैंने सोचा कि जब मेरी इनको ज़रूरत नहीं रही तो मुझे साइड लाइन हो जाना चाहिए। ये उन्होंने नहीं कहा, मैं अपने तरफ से आपको ये बात बता रहा हूँ कि जब उनको फील हुआ होगा कि उनकी ज़रूरत नहीं रही तो लिहाजा उनको पार्टी से साइड लाइन हो जाना चाहिए। इकॉनमी पर उन्होंने बात की कि इकॉनमी जो इस वक्त मुल्क की इकॉनमी है बिल्कुल शदीद हालात में है। किसी भी मुल्क के अंदर अगर गरीब से गरीब मुल्क आप देख लें इस वक्त, तो उसकी इकॉनमी कम अज़ कम स्ट्रॉन्ग होती है ताकि वो वापस अपने कदमों पे खड़ा हो सके। और ख़ास तौर पर जो IMF का प्रोग्राम है इस वक्त, बिल्कुल वो भी एक आप कह सकते हैं कि बिल्कुल दाने पे खड़ा है और वो किसी भी वक्त वो इससे इनकार कर सकते हैं कि हम आपके साथ मज़ीद नहीं चल सकते, मज़ीद आपके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। जो दिखाई दे रहा है बहुत जल्द होगा। उनसे सवाल किया गया कि आने वाले इंतखाबात में आप कौन सी पार्टी से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, तो उन्होंने कहा अभी तक इसका फ़ैसला नहीं किया। एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है जिसके साथ मेरा 30 साल का रिश्ता है, जिसकी पार्टी की बुनियाद मैंने साथ खड़े होकर रखी और मेरा खून शामिल है उस पार्टी के अंदर। मेरा अब भी उन लोगों के साथ रब्ते में हूँ मैं, चौधरी निसार ने कहा। तो मैं उनके ख़िलाफ़ बात करूं तो यह भी पॉसिबल नहीं है। दूसरी तरफ इमरान खान है जिसने क्रिकेटर होते हुए, सियासतदान होते हुए, अपोजिशन लीडर होते हुए, खत्ता के प्राइम मिनिस्टर तक होते हुए उन्होंने मेरी इज़्ज़त का ख्याल किया, मुझे बारहा इज़्ज़त देते रहे और कोशिश की उन्होंने कि मैं उनके साथ शामिल हो जाऊं। लेकिन अभी तक मैंने इसका फ़ैसला नहीं किया कि आने वाला इलेक्शन कौन सी पार्टी से मैंने लड़ना है या कौन सी पार्टी में जाना है। उनसे फिर सवाल किया गया कि आने वाले इलेक्शन खूनी हो सकते हैं, इस तरह की खबरें मिल रही हैं, तो आपके इस बारे में क्या ख्याल है या आप इसके मुतालिक क्या राय रखते हैं। तो जिस पर चौधरी निसार ने कहा कि बिल्कुल ये गलत कॉन्सेप्ट बना हुआ, अल्लाह ना करे कि इस तरह हो, बल्कि बिल्कुल इलेक्शन एक ऐसा पहलू है, एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसमें बहुत सारी रंजिशें कम हो जाती हैं और एक नए सिरे से शुरुआत करने की कोशिश करता है हर शख्स। तो इस तरह की बिल्कुल गलत है, इसमें कोई हकीकत नहीं है इस बात में। स्टेब्लिशमेंट के किरदार के मुतालिक पूछा गया चौधरी निसार से कि आप क्या राय रखते हैं कि अब स्टेब्लिशमेंट चूँकि हमें बिल्कुल न्यूट्रल दिखाई दे रही है, सहाफ़ी ने सवाल किया, तो आप उस मुतालिक क्या राय रखते हैं कि क्या स्टेब्लिशमेंट वाकई में वो जो कुछ कह रही है उसी तरह है। जिस पर चौधरी निसार ने कहा कि मैंने सुना है उनको, वो कह रहे हैं कि अब उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सियासत से बिल्कुल अलग हो रहे हैं, जो उनका एक अच्छा फ़ैसला है। और अगर वो अपने ही काम करें, जो उनका काम है डिफेंस करना, उसके अलावा अपने कामों में हर बंदा अगर मसरूफ़ रहेगा तो फिर इस तरह के मामलात नहीं होंगे। इस तरह का उन्होंने जवाब दिया, एक डिप्लोमेटिक किस्म का जवाब था। फिर उनसे कहा गया कि आप कौन से हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे आने वाले दिनों में। उन्होंने 2-3 हल्के बताए, मैं आपको बता देता हूँ। एक NA-59 के मुतालिक बताया, फिर PP-13 से उन्होंने कहा कि मैं अपना उम्मीदवार लाऊंगा, PP-12 से भी मैं अपना उम्मीदवार लाऊंगा और PP-10 से मैं खुद इलेक्शन वहाँ से कॉन्टेस्ट करूँगा, ये चौधरी निसार अली खान साहब ने कहा। और उनसे पूछा गया कि अगर असम्बलियाँ टूट जाती हैं तो आप क्या समझते हैं, KP और पंजाब असम्बली टूट जाती है तो इंतखाबात होंगे। चौधरी निसार ने कहा इस पर मैं कोई सियासी जवाब नहीं दूंगा, बल्कि ये एक तो आइनी मसला है, फिर इस पर यही होगा कि इलेक्शन होंगे, फिर तो मजबूरी बन जाएगी कि इतने बड़े एरिए पर जो है ज़मीनी इंतखाबात तो नहीं हो सकते, तो लिहाजा आम इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा। फिर उन्होंने पार्टियों को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि जो नवाज शरीफ कहते हैं वही ठीक है, वही नून लीग का मौक़िफ़ है, जो जरदारी साहब कहते हैं वही ठीक है और वही पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, जो इमरान खान कहते हैं वही ठीक है और वही पार्टी का मौक़िफ़ है, तो इसमें कहीं पे जमहूरियत नहीं दिखाई दे रही। तो उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर और बहुत से राजों से भी पर्दा उठाया
जिसमें उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से भी गिला किया। उनसे पूछा गया कि आपने क्यों छोड़ी पार्टी, तो उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मैंने जब अपनी राय देने की कोशिश की जो जमहूरियत का हिस्सा है, तो फिर मेरी राय बाज़ लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई, जिस पर मुझे फिर पार्टी छोड़नी पड़ी और इस तरह के हालात बन गए कि मैं पार्टी से अलग हो गया। तो नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करने। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।